उसके बाद जिस काम के लिए भाई आप तैयारी किए उस काम की तैयारी करो। ये सुनो दोस्तों, बस वैसे ही मेरी भी जिंदगी चल रही थी, लेकिन नौकरी करते हुए बच्चे का पढ़ाई लिखाई अपना खुद का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मैं एक प्राइवेट क्लिनिक अल्ट्रासाउंड कर रहा था। चूंकि इस नौकरी से पहले मेरा प्रोफेशन अल्ट्रासोनोग्राफी का था और उससे पहले मैं मनरेगा का भी नौकरी किया, लेकिन नौकरी में कभी मेरा मन नहीं भाया। ये सुनो, लेकिन होता है ना, माता पिता का एक सपना, समाज का सपना, आपके परिवार का सपना, रिश्तेदार का सपना, और नौकरी हो जाता है तो उसका कहता है हमारा सर जो है ना घर से ऊंचा हो गया है। नहीं, मेरा मौत जो ऐसे था ना ऐसे हो गया है, मेरे बेटे को नौकरी हो गया है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। तो पिताजी की बात को माना, नौकरी फिर से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन जहां मैं 50,000 क्लिनिक में कमा रहा था और वहां 30,000 जब नौकरी मिला तो 20,000 हम माइनस में थे। नहीं तो माइनस में कोई रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा। लेकिन आपको शुरू में जानता कौन है? आप नए शहर में नौकरी करने गए हैं, किसको पता है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। धीरे धीरे लोगों ने, वहाँ के स्टाफ ने मेरे बारे में जानना शुरू किया, डॉक्टर ने जानना शुरू किया, और ऐसे ही एक कॉल आया कि आप मेरे क्लिनिक में आकर के अल्ट्रासाउंड आप जानते हो करने के लिए आ जाओ मेरे क्लिनिक में, एक बार देखते हैं आप कितना बढ़िया करते हो। और मैंने गया और उसके क्लिनिक में एक दिन में 25-30 पेशेंट था। मैंने बहुत 1 घंटा के अंदर में सबको निपटा के चला दिया और 25 करने का 5,000 रुपया मेरे पैकेट में दे दिया। तो एक पेशेंट देखने का 200 रुपया मेरा फीस हुआ करता था। सोचे चलो कुछ भी मिल गया तो कम से कम मेंटेन हो गया। इस तरह से जिंदगी चल रही थी। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है भगवान जो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं ना, जिस काम के लिए भेजे हैं ना, रास्ता में भटक आप जरूर जाएंगे, लेकिन वो एक दिन आपको पकड़ के वो काम अपना करवा के रहेंगे। दोस्तों, जब बिजनेस प्लान को मैंने देखा तो एक ही बात समझ में नहीं आई कि एक कम काम करने से, महीने में 4 दिन काम करने से 8 लाख रुपया 4 साल के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। और यहाँ मैक्सिमम लोग जो नए होंगे, जिनका 2-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, कुछ लोग नए भी होंगे, उनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक कलेक्टर साहब को, एक बीडीओ साहब को, एक सीओ साहब का सैलरी 8 लाख रुपया महीना नहीं है, कि नहीं है। लेकिन उसकी पढ़ाई में कितना मशक्कत करना पड़ता है। तो मैंने भी कहा भाई साहब ये बात समझ में नहीं आई, 8 लाख रुपया महीना कमाने का बाद ये सब हमसे होने वाला भी नहीं है। क्योंकि संडे का जब एक दिन आप बोलते हैं संडे का दिन मेरा छुट्टी का दिन है, और छुट्टी के दिन में मैं भागलपुर में नहीं रहता हूँ, आउट ऑफ भागलपुर रहता हूँ, और इस बिजनेस को जब 2-4 लोगों को बैठाने की बात है तो भी हम कहाँ बैठा पाएंगे? जब हम रहेंगे ही नहीं तो हम कैसे बैठा पाएंगे? बात सही गलत है? तो मैंने कहा भाई साहब ये सब काम हमसे होने वाला नहीं है। उसी दौरान में आज हमारे बीच हमारे ग्रेट मेंटर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं ज्योतिष सर के लिए जोरदार ताली दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपने एक भाई को भेजे और अपने एक लीडर को भेजे, बोले कि जाओ एक बार थोड़ा सा मिलो, जैसे फॉलोअप होता है ना, पीछा करना होता है नहीं होता, तो मेरे चैम्बर में ही भेज दिए। मैंने बहुत जो कुछ भी बोलना था मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जीवन में, लोग यहाँ सफल नहीं होते हैं और आप लोग काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सफल होइए, और हम जहाँ पे हैं वहीं पे मैं खुश हूँ।